क्या आप जानते हैं कि अछूत कौन है? एक कहानी आती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर उनके शिष्य चिंतित हो गए कि क्या इनका स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। एक शिष्य ने उनसे सवाल कर ही लिया कि आज आप मौन क्यों हैं? क्या किसी शिष्य से कोई गलती हो गई है? आपने मौन धारण कर रखा है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हैं? पर बुद्ध फिर भी मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति बड़े जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध ने आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? इस बीच एक उदार मन वाले शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि इसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने उसी समय आंखें खोली और बोले, नहीं, यह अछूत है, इसे आज्ञा नहीं मिल सकती अंदर आने की। यह सुनकर सब शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बुद्ध जो है शिष्यों के मन की बात को समझ गए और बोले, हाँ, ये अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले एक साथ कि हमारे धर्म में तो जात पात या छुआछूत का कोई भेद नहीं है, फिर यह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, आज यह क्रोधित होकर आया है और क्रोध करने से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा ज़्यादा करता है, इसलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक वह अछूती होता है। इसलिए इसे कुछ समय के लिए एकांत में खड़े हो जाना चाहिए। अब क्रोध करने वाला शिष्य भी गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर उसे अपने क्रोध पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसको समझ में आया कि अहिंसा ही परम धर्म है और अहिंसा ही हमारा कर्तव्य भी है। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी भी क्रोध न करने की कसम खाई। कथा का सार इतना सा ही है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पछतावा होता है कि उससे अपना खुद का ही बुरा हो गया। इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। असल में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है जिस वक्त वो क्रोध करता है, और जब कोई क्रोध में हो तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह उस समय अछूत होता है। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक तो इस विश्व में कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, और इस क्रोध को करने से आप खुद ही जलते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए क्रोध को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अभ्यास करें कि क्रोध कभी आए ही नहीं। अगर आ जाए तो उसे बोलना कल आना, और कल आए तो उसको बोलना कल आना, और कल आए तो बोलना सो कल आना। इस तरह आपकी क्रोध करने की आदत छूट जाएगी। जय श्री कृष्ण।